एबे आमे पढ़िबा नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो ये देख आमर एलटा मन कर स्ट्रेट लाइनटा आउ ओएम होची आमर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन एल। कौन ओएमटा होची आमर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन एल। माने ओएमटा आमर पॉजिटिव एक्स एक्सिस रे अल्फा एंगलटा बनौची, माने अल्फा एंगल बनौची, माने एंगल एम ओ ए होची आमर अल्फा। आउ ये जो ओएमटा माने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसटा फ्रॉम द ओरिजिन एटा को मन कर पी नेली हला। ओएमटा होची आमर पी, एटी पी लिखिदेली। तो ये देखो इन ट्रायंगल ओ एम ए हला, एटा गोटे आम राइट एंगल ट्रायंगल हला एटा। तो इन ट्रायंगल ओ एम ए आमर कॉस अल्फा केते हेबो, कॉस अल्फा हेबो बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये बेस केते, बेस होची एठी आमर ओ एम, तो ओ एम बाय हाइपोटेनस होची ओ एम बाय ओ एम केते अछि, ओ एम अछि हमर पी आ ओ ए होची देखो एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट गिवन केते अछि, ए अछि, माने पी बाय ए इम्प्लाइज कोन पाइलु आमे एठी ए इक्वल टू पी बाय कॉस अल्फा। तापर देखो इन ट्रायंगल ओ एटा को मु बी नाम देली, इन ट्रायंगल ओ बी एम एटा भी आमर गोटे राइट एंगल ट्रायंगल। तो जदि आमर एंगल एम ओ ए अल्फा हैला ताहेले ए ओ बी केते हबो, ए ओ बी हबो 90 माइनस अल्फा, माने एई वैल्यू होची आमर 90 डिग्री हेले ओनली एटा हबो 90 माइनस अल्फा। जदि एटा 90 माइनस अल्फा हैला एटा 90 हैला, माने एई एंगल माने ओ बी ए केते हबो, ओ बी ए हबो अल्फा। सो इन ट्रायंगल ओ बी एम, इन ट्रायंगल ओ बी एम साइन अल्फा केते हबो, साइन अल्फा इक्वल टू देखो एटा परपेंडिकुलर केते अछि, परपेंडिकुलर हैला आमर ओ एम बाय हाइपोटेनस केते अछि ओ बी, ओ एम बाय ओ बी वैल्यू पुट कर दउची पी बाय बी इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू पी बाय साइन अल्फा। तापर देखो आमे एठी ए जो ट्रायंगल ओ ए बी रे आमे एक्स इंटरसेप्ट पाउछु, एटा एक्स इंटरसेप्ट अछि हमर ए अछि, ए रो कोऑर्डिनेट केते होची, ए रो कोऑर्डिनेट होची हमर a0, b रो कोऑर्डिनेट होची 0b। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन अछि कोन, x इंटरसेप्ट होची हमर a और y इंटरसेप्ट b, एटा हमर कोन गिवन अछि। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन in intercept form is given by कौन इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। देखो आमे a रो वैल्यू बाहर करिचे, a रो वैल्यू अछि हमर p बाय cos अल्फा, b रो वैल्यू होछि हमर p बाय sin अल्फा हला। तो मु एठी वैल्यूटा पुट कर दउची, ए रो वैल्यू थिला हमर x बाय टा p बाय cos अल्फा प्लस b रो वैल्यू थिला p बाय sin अल्फा इक्वल टू 1 इम्प्लाइज एटा केमति लिखि परिबा, एटा
x cos alpha by p plus y sin alpha by p equal to 1 एठू एलसीएम पी नहीं गले x cos alpha plus y sin alpha equal to 1 implies that p को एपटे नहीं जीवा x cos alpha plus y sin alpha equal to p. This is the required equation of straight line in normal form. कौन equation of this is the equation of straight line in normal form. तो क्वेश्चन टे करिबा या रिलेटेड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रा क्वेश्चन होची व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन at a distance 5 units from origin and its normal making an angle measuring 60 degree with positive direction of x axis. देखो एठी कौन गिवेन अच्छी एठी हमको गिवेन अच्छी परपेंडिकुलर डिस्टेंस केते अच्छी देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अच्छी हमको 5 देइची आउ एंगल देइची देखो माने अल्फा देइची अल्फा हैला 60 डिग्री देखो मु डायग्राम रे बते दोची देखो एटा होला हमर स्ट्रेट लाइन टा एल ए एंगल देइची हमर देखो एटा हैला ओ एम ए बी ए जो एंगल एम ओ ए अछि 60 डिग्री आउ ओ एम अछि 5 हमको इक्वेशन ऑफ एल बाहर करिबार अछि ठीक अछि तो मु एठी जदि नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करिबी फार्मूलाटा कोन आथिला देखो एटा हैला हमर 5 यूनिट डिस्टेंस एटा 5 यूनिट पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहूँ माने पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन एटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस माने एटा तो यही एंगलटा है आमर 60 डिग्री तो फॉर्मूलाटा कौन थिला एक्स कॉस आल्फा प्लस वाई साइन आल्फा इक्वल टू पी तो एक्स कॉस 60 डिग्री प्लस वाई साइन 60 डिग्री इक्वल टू 5 implies that x cos 60 डिग्री केते 1/2 प्लस sin 60 डिग्री केते √3/2 इक्वल टू 5 तो ये मु एलसीएम नहीं गली 2 लागू x प्लस √3y इक्वल टू 5 implies that x plus √3y equal to 10 implies that x plus √3y minus 10 equal to 0 हैला एटा होची हमर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जेते बेले तुमर पॉजिटिव x डायरेक्शन रे ए परपेंडिकुलरटा 60 डिग्री एंगल बनौथिबो तो देखो जदि क्वेश्चन रे थिबो कि 5 यूनिट कहूथिबो परपेंडिकुलर डिस्टेंसटा 5 यूनिट कहइबो हैला एटा हमर 60 डिग्री गिवन थिला इटा थिला हमर 60 डिग्री गिवन थिला आ एटा 5 यूनिट थिला आ ए पॉइंट को मु मनकर एम नै थिली एटा को ए एटा को बी जदि एटा देखो 5 यूनिटटा हमर एपटे भी तो आसुची एपटे भी तो 90 डिग्री बनै पारिबो जदि एपटे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टा थिबो जदि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टा एपटे थिबो माने हमर फोर्थ क्वाड्रेंट रे
ताहेले भी एटा 5 यूनिट बनेबो एटा 5 यूनिट तो एठी एंगलटा केते हेबो देखो एटा होची हमर 180 डिग्री देखो एई एंगलटा केते हेबो एई एंगलटा हेबो हमर हला देखो पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन रे क्वेश्चन रे कोन थिला पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन रे 60 डिग्री बनौथिबो हला तो मु एपटे जदि नेबी पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन रे ताले ए एंगलटा हमर 300 डिग्री हेबो या फिर जदि मु एपटे नेबी ताहले ए एंगलटा केते हेबो ए एंगलटा हेबो हमर 60 डिग्री माने पॉइंटटा कोन हेबो एटा हला एपटो एंगलटा नेले एटा हमरो देखो एटा पॉजिटिव x डायरेक्शन रे थिला एटा पॉजिटिव एंगल थिला जदि एपटे हला क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे हला ता माने एटा कोन -60 डिग्री हेबो जते बेले -60 डिग्री हेबो तम नॉर्मल फॉर्मटा कोन हेबो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p तो x cos एटा 60 डिग्री कोन -60 डिग्री हेबो cos -60 डिग्री प्लस y sin -60 डिग्री इक्वल टू 5 देखो cos 60 टा केते हेबो cos 60 टा हैला हमर 1/2 होय cos माइनस थीटा टा होची cos थीटा आउ sin माइनस थीटा होची माइनस sin थीटा सो माइनस y sin 60 डिग्री इक्वल टू 5 implies that x/2 minus y sin टा हला के तेटा हला हमर √3/2 इक्वल टू 5 implies that एटू एलसीएम ने लेके तो हबो x minus y √3/2 इक्वल टू 5 implies that x minus y √3 इक्वल टू 10 implies that x minus y √3 minus 10 इक्वल टू 0 सो एठू आमे कोन पाइले एठू गोटे इक्वेशन पाइजु देखो फास्ट आमे पाइथिले x प्लस y √3 minus 10 इक्वल टू 0 गोटे इक्वेशन पाइथिले एबे पाइले आमे कोन x minus y √3 minus 10 इक्वल टू 0 ता माने दीटा केस रे हमर बाहरला x प्लस माइनस y √3 minus 10 इक्वल टू 0 हला तो एटा हला हमर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो ओनली जदि खाली 5 यूनिट डिस्टेंस देथिबो या फिर खाली डिस्टेंस देथिबो ताहेले हम फार्मूलाटा कोन हबो x cos प्लस माइनस अल्फा प्लस y sin प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू p कोन x cos प्लस माइनस अल्फा प्लस y sin प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू p और एटा को एमती भी लिखि पारिबा कारण हमर cos माइनस थीटा माने cos माइनस थीटा होची cos थीटा आउ sin माइनस थीटा होची माइनस sin थीटा तो एटा को एमती भी लिखि पारिबा ई फार्मूला को x cos अल्फा प्लस y एटा है माइनस y sin अल्फा इक्वल टू p implies that x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा इक्वल टू p हला एमती भी हेबा फार्मूला ता अर्थ देखो जते बेले हमर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे मूव करबो तो फार्मूलाटा एमती हेबो तो मु मिसई के लिखि दउची तो हमर ओवरऑल नॉर्मल फॉर्मटा रो इक्वेशन कोन हबो नॉर्मल फॉर्म रो इक्वेशन x cos अल्फा प्लस माइनस y sin अल्फा इक्वल टू p एटा होची हमर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म हला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म एटा कोन एटा होची हमर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म आउ थरे कहूची देखो जेते बेले हमर अल्फाटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे x एक्सिस सहित मूव करिवो सेते बेले फार्मूला हेबो
एक्स कॉस आल्फा प्लस वाई साइन आल्फा इक्वल टू पी आउ जेते बेले आमर आल्फाटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे मूव करिवो फॉर्मूला हबो एक्स कॉस आल्फा माइनस वाई साइन आल्फा इक्वल टू पी।